को टॉस करते हैं तो कॉइन का मतलब क्या होता है सर आपका? 2 आउटकम हो सकता है। एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हेड आ सकता है। एक मतलब क्या आ सकता है आपका? टेल आ सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है सर आपका? 1/2 है। और टेल आने का 50%। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है सर आपका? 1 बाई मतलब क्या है सर आपका? 2 है ना? हाँ, और परसेंट में अगर बोलो तो मतलब क्या है सर आपका? 50-50% 50% है। तो उसी तरह अगर हम मतलब डाई को अगर रोल करते हैं, डाई। डाई का मतलब डाइस जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका? डाई का मतलब क्या होता है? प्लूरल होता है। तो लूडो जो हम लोग खेलते हैं इससे ना, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका? डाई होता तो है। रोलिंग और डाइस ना लिखना चाहिए था। डाई जो होता है वो होता है आपका सिंगुलर, और डाइस जो होता है वो मतलब क्या होता है? हाँ, प्लूरल होता है। डाइस प्लूरल होता है। हाँ, डाइस प्लूरल होता है, और डाई जो होता तो है हम वो, लोग तो गलत बोलते हैं। हाँ मतलब कॉमनली आदमी उसको ऐसे ही डाइस 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 बोल देता है, क्योंकि डाई और डाइस का कॉन्सेप्ट जो है ना, गैमलिंग से आया है। तो गैमलिंग में मतलब क्या होता है सर ओ। आपका? एक डाई को नहीं फेंकता है वो, हाँ मतलब क्या करता है सर आपका? एक से ज़्यादा डाई को हाँ, साथ में एक फेंकता से है, तो इसलिए ज़्यादा। बोलता है डाइस। हाँ। अब इंडिया में आदमी क्या ओ। गया, वो सोचा वोचा नहीं, वो लोग डाइस बोल रहे थे, लोग भी डाइस मतलब क्या सर आपको बोल दिया, तो छोड़ अच्छा। दीजिए, है ना? हाँ। तो सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका? डाई होता है ना? तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, अच्छे हैं। तो हर ऑप्शन का आने का चांस जो है वो मतलब क्या सर आपका? 1/6 है। 6 ही का है। क्योंकि 6 सरफेस है तो 6 होगा ना सर। नहीं, 6 सर्विस का है। 6 सरफेस क्यों है? ये बात है नॉर्मल डाई का बात हो रहा है। तो नॉर्मल डाई जो बनाया जाता है वो क्या होता है? लूडो का डाई जो होता है वो नॉर्मल डाई होता है। काहे 6 रहता है। तो आप समझिए, बनाने वाला तो कुछ बना सकता था ना। अभी मतलब क्या होता है, 12 फेस का भी डाई बना सकते हैं, हाँ। आप 10 फेस का भी क्या कर डाई बना सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो डाई का बात होता है वो डाई मतलब क्या होता है आपको? 6 फेस का होता है। अब क्यों होता है, लोग क्यों बनाए 6 फेस का, ये उनको मतलब क्या सबका नहीं पता। लेकिन कॉमन डाई जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका? 6 फेस का मतलब क्या होता है आपका? होता है। तो अगर 6 फेस का है तो मतलब क्या सर आपका? कुछ और होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। हम्म। आप समझ रहे बात क्या हुई ना? कुछ और अगर होगा तो उसको करना पड़ेगा आपका मेंशन। तो यहाँ पे 2 चांस है, हेड और टेल। तो हेड का चांस भी क्या है सर आपका? आने का 1/2 है। और टेल का चांस भी आने का मतलब क्या है? 1/2 है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ तो सकता है। 1/6। तो किसी भी एक ऑप्शन का चांस जो है वो मतलब क्या सर आपका? 1/6 है ना? यहाँ पे क्या है? 0 से लेके 20 तक बोला है प्राइम नंबर, है ना? तो आप यहाँ पे आउटकम देखिए, 0 से लेके 20 तक 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 प्राइम नंबर है। और क्या प्राइम नंबर है सर आपका? 3 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या प्राइम नंबर है सर आपका? 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या प्राइम नंबर है सर आपका? 7 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या है सर आपका? 11। 11 प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या है सर आपका? 15। 17 प्राइम नहीं नंबर। नहीं, 15 नहीं। 17 प्राइम नंबर है। 19 प्राइम 17। नंबर है। 19। 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम का 8। उल्टा क्या होता है? कंजिक्यूटिव। प्राइम का उल्टा होता है आपका मतलब कॉम्पोजिट नंबर। तो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर को कहा जाता है कंजिक्यूटिव नंबर। अच्छा। जैसे 2 और 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, और लेकिन उसके साथ साथ मतलब क्या है? प्राइम नंबर भी है। ऑपोजिट होता तो एक साथ दोनों जमा नहीं हो सकता था। तो 1 को 1 को क्यों नहीं 1 ना प्राइम तो नंबर मतलब क्या बोला? सर आपका प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 2 1 ज़ा 2 जब लिख रहे हैं हम्म। तो यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्टर आ रहा है। हम्म। लेकिन 1 को आप लिखिएगा तो 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर नहीं नहीं हुआ ना, हुआ, वो कॉम्पोजिट नंबर हुआ। कॉम्पोजिट नंबर नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। काहे? उसको कुछ चीज़ आपको पता है ना, बाई डेफिनेशन क्या होता है? ट्रू होता है। प्राइम नंबर को इसलिए ऐसा डिफाइन किया गया कि इसका 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर, और जिसका मतलब क्या सर आपका 2 से ज़्यादा मतलब क्या फैक्टर है वो मतलब क्या? कॉम्पोजिट नंबर, है ना? तो 1 का 2 फैक्टर भी नहीं है तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, और 1 का मतलब क्या सर आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है तो 1 मतलब क्या? कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वो सब छोड़ के आप ये समझिए पॉसिबल आउटकम था कितना? 0 से लेकर 20 तक पॉसिबल आउटकम था 1 2 21 3 था। 4 5 6 7 8। टोटल नंबर 8। ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना था? 8। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पूछा क्या है? राइट ऑल पॉसिबल, मतलब ये परसेंटेज निकाले ना, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी। में निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा कि 0 से लेकर 20 तक फाइन नंबर, 8/21। नहीं, 21 नहीं है, मैंने 20 है मेंशन। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक काउंट कीजिए, कितना टोटल टोटल ऑप्शन है कितना? 18। 0 से लेकर 20 तक काउंट कीजिए, कितना ऑप्शन है टोटल? 18 नहीं, 19। 0 से लेके 19। 20 तक आप काउंट कीजिए, नहीं इसलिए हम कोई कारण से हम काउंट करने बोलेंगे। 0
1 जीरो 2। क्यों कि नहीं है, तो बिटवीन पूछ रहा है। अच्छा बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन पूछ रहा है तो ऑप्शन कितना हो जाएगा फिर बताइए? 19 होगा। तो फिर जो भी ऑप्शन होगा वो मतलब क्या है सर आपका? अगर इस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। अगर सवाल पूछ रहा है कि व्हाट आर द चांसेस दैट वी विल गेट मतलब क्या है प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 19 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बाई 19 हो जाएगा। असल में हमको टोटल आउटकम अगर पता है उसके बाद सवाल डिफाइन करेगा क्वेश्चन मतलब जो है क्या है। और यहाँ पे बोला क्या सर आपका नंबर डिविजन बाई 4 बिटवीन मतलब क्या 1 to 35, तो हमको उसके लिए मतलब क्या सर आपको 4 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। 4 1 4 ऐसा करके मतलब क्या 30 टू तक जा सकते हैं, देखना पड़ेगा कितना क्या सर आपको मल्टीपल है। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है सर आपका? ऑल पॉसिबल आउटकम्स नीचे अगर आप रखते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम को अगर आप मतलब क्या करें सर आपको नीचे रखते हैं, है ना, नीचे रख दे, कहाँ नीचे रख दे? डिनोमिनेटर में। अच्छा, ऊपर क्या रखते हैं? और डिज़ायर्ड आउटकम को मतलब क्या रखें सर आपको ऊपर रखें, ठीक है ना। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी। अब इसी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका? इसको 100 से क्या करना पड़ेगा सर आपका? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में अगर रखना है तो मतलब क्या सर आपका? वैसे ही रखिए, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में देखिए, प्रोबेबिलिटी एक समझिए एक्सपेरिमेंटेशन है। हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमको नहीं पता क्या आने वाला है, हेड आने वाला है, टेल आने वाला है। टॉस करके देखना पड़ेगा हेड आ रहा है टेल आ रहा है। तो अगर हम बोल दिया कि हेड ही आएगा, हेड आने का चांस 50% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 बार टॉस करेंगे तो 2 बार हेड ही आएगा, 2 बार टेल ही आएगा। इसका भी मतलब नहीं है कि हम मतलब क्या सर आपका 2 बार टॉस करेंगे तो 1 बार हेड ही आएगा, 1 बार टेल ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार मतलब टेल आ गया, और ऐसा भी हो सकता है दोनों बार मतलब क्या सर आपका हेड आ गया। अगर 10 बार कॉइन टॉस किया तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब क्या सर क्या करना होगा? कैसा निकालने के लिए कि हम एक बार इसको टॉस देखिए, करेंगे रैंडम इवेंट में आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के अलावा और कुछ मतलब क्या कर सकते हैं आपको नहीं तो निकाल सकते पैटर्न नहीं होता है। हैं। जो अगर पैटर्न होता तो वो रैंडम तो नहीं होता, और पैटर्न अगर होता तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो जो भी रैंडम इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। उसका मतलब क्या है सर आपका? क्या फ़ायदा प्रोबेबिलिटी निकालने का? प्रोबेबिलिटी निकाल के सर आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पूरा दुनिया प्रोबेबिलिटी से ही चल रहा है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं फिज़िक्स को, लेकिन फ़िज़िक्स जो बुनियाद से बना हुआ बुनियाद मतलब क्या क्वांटम फिज़िक्स है, और क्वांटम फिज़िक्स में सब कुछ मतलब क्या प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा है। कैसे? आप पार्टिकल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है प्रोबेबिलिटी है, कभी डेफिनेटली आप बता नहीं सकते पार्टिकल कहाँ पे है। क्या चीज़ का पार्टिकल? जिस पार्टिकल से पूरा दुनिया बना हुआ है, अब आप बोलेंगे इस पार्टिकल पर दुनिया बना हुआ है एटम, तो एटम के अंदर जो पार्टिकल है उसका बात किया जा रहा है। एटम के अंदर तो सब एटमिक पार्टिकल्स है। हाँ, तो सब एटमिक पार्टिकल के बारे में बात किया जा रहा है। क्या हो गया उसके अंदर है? एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन की जैसा मतलब क्या पार्टिकल्स का। तो आपको नहीं समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है, वो सब डिपेंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इसके अंदर कहाँ पे आप नहीं बता पाइएगा ना। तो कहाँ पर बताने का क्या फ़ायदा? कहाँ पे बताने का, ये आप वो समझिए, इलेक्ट्रॉन समझिए पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है भी नहीं बता सकते हैं। उसका जब मन करेगा तो मतलब क्या सर आपका पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जब उसका मन करेगा तो मतलब क्या सर आपका वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो उसे छोड़ दीजिए। हम लोग समझ रहे हैं दुनिया मतलब क्या बहुत डेफिनेट है। उसका मन कैसे करेगा? उसका तो मन ही नहीं है। वो तो आपको पहले ही बता चुके थे। पूरा पढ़ाई जो है वो मतलब क्या सर आपका एंथ्रोमॉर्फिक है, लेकिन कुछ एंथ्रोमॉर्फिक मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। एंथ्रोमॉर्फिक इसलिए कि पढ़ाई करने का मकसद ही है कि इंसान समझ पाए। तो कोई ऐसा लैंग्वेज बोलेंगे इंसान नहीं समझता है तो समझ के तो फ़ायदा नहीं होगा ना। वो तो बता सकते हैं, बहुत सारे समझा नहीं सकता है। नहीं समझा सकते हैं ना। ऐसा आप कंप्यूटर प्रोग्राम अगर बना रहे हैं तो उसको बनाना पड़ेगा उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज क्या होता है कंप्यूटर समझता है। अब फिर कंप्यूटर में आ गया, हम तो इंसान में बात कर रहे हैं। किसी का भी आप बात करें, किसी को भी समझाने के लिए आपको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा जो लैंग्वेज वो मतलब क्या करता है सर आपका समझता है। तो ऐसा लिख सकता है, लिख सकता है वैसा लिखता वो वैसा इलेक्ट्रॉन वैसा एक्ट करेगा जैसा क्रिएटर चाहता है, तो ऐसा लिख सकता था। बात आप ये समझिए कि मतलब क्या है सर आपका किसी भी बात को समझा बोलने के लिए उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा जो लैंग्वेज मतलब क्या है सर आपका कोई मतलब क्रिएटर आदमी अलग अलग आदमी क्रिएटर बोलेगा। अलग अलग आदमी को लेगा, अलग अलग एंटिटी को बोलना है।
अगर हाँ, बोलेगा तो बोलेगा, बोलने दीजिए। तो फिर वहाँ पर पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा ना। हम थोड़े ना, हम तो बात नहीं समझा क्या बोले? एनोनिमस रखे हैं, आपको- क्रिएटर अनोनिमस देखिए, बहुत सा आदमी है जो क्रिएटर को ही नहीं मानता है। नहीं मानो। बात वो नहीं है, बात आपकी ये है कि आप समझिए कि पानी अपना रास्ता खोज लेता है। रिलेस आदमी ये बात नहीं बोलता है, और अगर ये बात बोले तो ये बात गलत है क्या? नहीं, तो जब बात गलत ही नहीं है तो फिर उसमें इख्तिलाफ नहीं है। लिटरली गलत नहीं है। लिटरेचर में मतलब क्या होता है लिटरेचर के सर हिसाब आपका? से गलत हाँ, नहीं है। तो हर चीज़ में मतलब क्या होता है सर, आपका लिटरेचर होता है कहीं ना कहीं, चाहे टेक्निकली तो गलत है ना बात। टेक्निकली गलत नहीं होना सर। जैसे हम अगर बोल रहे कि सूरज डूब रहा है, हाँ, तो आप बोलिए, अगर आप, हम तो साइंटिफिकली बात नहीं कर रहे हैं ना। साइंटिफिकली बात हम तभी करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर साइंस हम पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो अगर हम साइंस पढ़ा, सनसेट का एक्सप्लेनेशन देते वक्त, सनसेट तो हो रहा नहीं है ना। मेरा बात आप ये हम समझिए, लोग को दिखाई दे रहा है कि सनसेट हो रहा है, हो तो रहा है। वो तो आपको हम बताई थी, लेकिन आपको क्या बोले कि हम सनसेट का एक्सप्लेनेशन देते वक्त ये बोले कि सन एक्चुअली में सेट कर रहा है, हाँ, तो मिस्टेक होगा वो। अगर सनसेट का एक्सप्लेनेशन देते वक्त हम बताए उसके पीछे एक्चुअल रीजनिंग क्या है, हाँ, तो फिर वो तो मिस्टेक नहीं होगा ना। हम जब बात करते हैं सनसेट के बारे में तो हम साइंस का बात नहीं करते हैं, हम सनसेट जो दिख रहा है उसका बात कर रहे हैं। हम जब सनराइज़ के बारे में बात कर रहे हम हैं, लोग क्यों नहीं उसको बोलते हैं कि अर्थ घूम गया, सन नीचे हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसी रीज़न से जो अभी आप बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मकसद ये नहीं होता है जिसको कॉम्प्लिकेट करने है, तो मकसद होता है कि सामने वाला को जो बोला जा रहा है वो मतलब क्या अगर समझे। अब सामने वाला इतना बेवकूफ़ है कि वो समझेगा कि मतलब क्या सूरज वाकई में डूब रहा है, तो सामने वाला कर लेता है, क्योंकि वो तो एक्सप्लेन कर दिया क्या कि डूब नहीं रहा है और ना निकल रहा है, वो अपने जगह पे है। वो अपना जगह पे मतलब क्या है। हाँ, तो समझाने के बाद मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी मतलब क्या सेट हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट को सेट होने के बाद भी कोई अगर नहीं समझता है तो उसका समझ से गलती है ना, तो उसको अपनी समझ को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आदमी लैंग्वेज को मतलब क्या करेगा सर, आपका चीज़ मतलब क्या नहीं करेगा। कर तो दिए हम लोग चीज़। फिर कौन चेंज किया? हम लोग तो एक्सप्लेनेशन देना अलग बात है और लैंग्वेज को चेंज करना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। जैसे फॉर क्या चेंज किए बताइए? सनसेट हो रहा है। हम लोग चेंज नहीं किए, मतलब हमेशा से उसको ऐसे ही बोला जा रहा है कि सूरज डूब रहा है, सन मतलब क्या, और उसका आपका सेट हो रहा है। अक्रॉस द कल्चर मतलब क्या ऐसा आपका सेम तरह का मेटाफॉर मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया है? सनराइज़ के लिए हम- भी आप सोचिए हिंदुस्तान में जो है वो लोग भी बोल रहा है सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, और मतलब क्या और भी बाकी जगह में लोग जो है वो बोल रहा है सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है। तो क्रॉस कल्चरल कितना मतलब क्या डिफरेंस होता है। तो इतना सारा क्रॉस कल्चर होने के बाद भी यहाँ पे मतलब सब इकट्ठा है, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है। क्या चीज़ वो चीज़ जो बोला जा रहा है जो ज़्यादा लॉजिकल लेकिन नहीं है। ज़्यादा लॉजिकल इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहे, बात करें कि बोलने में वो चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है। कैसे? अगर कोई उसको सनसेट लिटरल समझे तो गलती है ना सर। अगर आदमी बात करते हुए बोल रहा है कि इंसान का दिल जो है मतलब क्या है, शीशा की तरह साफ़ है, हाँ, तो ये क्या इलॉजिकल बात है? नहीं। इलॉजिकल बात तो नहीं है ना। आप गलत कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो इलॉजिकल होगा। हाँ, या किसी के बारे में अगर ये बोला जाए कि मतलब क्या इसका दिल एकदम कोयला की तरह काला है, हाँ, तो ये भी इलॉजिकल बात नहीं है। नहीं। आप उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तब वो बात इलॉजिकल होगा ना। हाँ, हाँ, तो वही तो बात है। अगर सूरज डूब रहा हम बोले और आप ले लिटरली, या फिर हम लिटरली बोलें तो गलत होगा ना। हाँ, सूरज निकल रहा है आप ले उसको लिटरली, हम लिटरली बोलें तो गलत होगा ना। जब तक लिटरली नहीं ले रहे हैं तो गलत कैसे होगा? तुम लोग क्या इलिटरली ले रहे हैं उसको? देखिए फिर बात है कि एक वर्ड का भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है। तो लिटरली ऑल टाइम अगर लिटरेट बोलते हैं तो उसका उल्टा मतलब क्या होता है, फेल लिटरेट होता है। हाँ, लेकिन हम लिटरेट तो नहीं बोला, हाँ, तो हम बोला लिटरली। हम भी कहाँ इलिटरेट बोले, हम तो नहीं मतलब इलिटरली अगर आप बोलेंगे ना तो मतलब क्या सर आपका वो समझिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है वो लोग। बोल लो। तो मतलब ऐसा वर्ड आप इस्तेमाल करते हुए कहीं देखें हैं? हाँ, नहीं। आई एम नॉट टेकिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लिटरली, इस तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन लिटरली का उल्टा क्या है? वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हम इलिटरली तो कहीं मतलब सुना नहीं है। अच्छा, बात ये है कि लैंग्वेज सीखना पड़ता है वो लोग से जो वो लैंग्वेज क्या करता है सर आपका बोलता है। और वो लोग अगर गलती कर रहा है तो देखा जाएगा कि ओरिजिनेट कैसे किया था क्लासिकली, उसको कैसे मतलब क्या आपको बोला जाता था। समझ रहे बात क्या बोले ना? क्योंकि लैंग्वेज जिस तरह साइंस मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन से निकलता है ना,
तो उस तरह लैंग्वेज कहाँ से निकलता है? लैंग्वेज निकलता है मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन से। मतलब समझिए लैंग्वेज का एक पैटर्न हर इंसान के दिमाग में मतलब क्या था, बैठा हुआ था। अभी तो क्रॉस कल्चरली सब सनसेट बोल रहा और सब सनराइज़ बोल रहा, या फिर सनसेट और सनराइज के करीब कोई वर्ड बोल रहा है, नहीं तो नहीं बोलता ना सर आपका। और आप देखिए ये भी कॉन्सेप्ट है, दिल साफ़ होने का कॉन्सेप्ट भी हर जगह है, और दिल का मतलब गंदा होने का कॉन्सेप्ट भी मतलब क्या सर आपका हर जगह है। समझ रहे, उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वाला हर जगह है ना। जैसे ही इज़ अ मैन विद गुड हार्ट, हर जगह बोलता है, क्यों बोलता है हर जगह? ट्राइबल भी बोलेगा, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट भी मतलब क्या है सर आपको बोलेगा। तो साइंटिफिकली नहीं की तो मतलब तो साइंटिस्ट तो ये तो साइंटिफिकली भी गलत नहीं है। देखिए साइंटिफिकली ये बात बोलना ही नहीं चाहिए कि इज़ अ मैन विद गुड हार्ट। अगर हमको वाकई में उसका फंक्शन के बारे में बोलना है कि उसका दिल अच्छे से काम कर रहा है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि हार्ट इज़ फंक्शनिंग वेल। तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि अभी हम फिजियोलॉजिकल के बारे में, आप समझिए एक साइकोपैथ क्रिमिनल है, और समझ लीजिए कि कोई हार्ट सर्जन है। वो हार्ट सर्जन मतलब क्या किया, उसको मतलब क्या किया, दिल को चेक किया, ठीक है। एक दिन बाहर में उसको हार्ट सर्जन मिला, और एक आदमी था जिसका वो मर्डर करने वाला था। अब उसके लिए उसको क्या कर रहा है सर आपका, मिल रहा है, जुल रहा है, चाय पिला रहा है, कॉफ़ी पिला रहा है, खाना खिला रहा है। सर्जन मिल के बोला, यू नो ही इज़ अ मैन विद गुड हार्ट, ही इज़ अ मैन विद वेरी गुड हार्ट। उसका बोलने का ये मतलब था कि मतलब लिटरली अगर लिया जाए, अच्छा हो रहा है लिटरली लिया जाए तो मतलब पूरा दुनिया मतलब क्या सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो लिटरली वहीं पे लेना चाहिए जहाँ पे लिटरली मतलब क्या पे लेना चाहिए। अब वो बोलेगा कि हमको तो ये डॉक्टर बोले थे इज़ अ मैन विद गुड हार्ट, तो डॉक्टर बोले हम तो उसका हार्ट चेक तभी ना होता है इज़ अ मैन विद गुड हार्ट। बोलने में सेंस नहीं बन रहा बात का ना। तो चीज़ को लिटरली लीजिए, सब कुछ कॉमेडी हो जाएगा फिर। समझ रहे बात क्या आप है ना। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का ये फ़ायदा है कि मतलब क्या सर आपका, आप प्रोबेबिलिटी जानेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि मोस्टली क्या होगा। क्या करेंगे जान के? मोस्टली जान के मतलब क्या कीजिएगा, दुनिया में आप जब दुनिया में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, हर चीज़ मतलब क्या सर आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ना। आज हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, कल आएंगे इस बात का गारंटी है नहीं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण मतलब क्या सर आपका मौत भी है। तो दुनिया में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? हम थोड़ी ना परसेंटेज निकाले हैं कि इतना परसेंट है कि आप कल आ सकते हैं और नहीं है क्या? सर आप ये कंपनी जो मतलब क्या कर रहा है, आपको इतना प्रॉफिट गेन कर रहा है, क्या चीज़ से गेन कर रहा है? प्रोबेबिलिटी से कर रहा है ना। कैसे? डेटा ले रहा है, 9 आदमी जो मतलब क्या आ रहा है सबको साइट में जा रहा है, उसमें एक आदमी मतलब क्या कर रहा है, सब सामान खरीद रहा है। तो उसी अनुमान के ऊपर मतलब क्या सर आपका अनुमान लगा के मतलब क्या सर आपका बिजनेस मॉडल मतलब क्या कर सर को बना रहा है और थ्राइव भी कर रहा है। ऐसा सिस्टम बना रहा है जो मतलब क्या सर आपका 90% सक्सेस रेट है, और 10% प्रोबेबिलिटी की वजह से मतलब क्या सक्सीड मतलब क्या हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। सब कुछ तो यहाँ पे बेस्ड मतलब क्या जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ना। किसान जो मतलब क्या कर रहा है, बीज बो रहा है, तो भले ही वो साइंटिस्ट नहीं है, तो उसका दिमाग में भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना कि बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है, लेकिन बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है तभी तो बीज बोएगा। जब बारिश होने के चांसेस मतलब क्या ना के बराबर हो जाए तो बीज बोएगा क्या, नहीं बोएगा। तो प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका हर जगह होता है ना। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेट नहीं होता है। हम आपको बोलेंगे कि मतलब जो है हम आएंगे रात को 10:30 बजे, लेकिन घर से अगर कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाता तब तो हम नहीं आते। तो मेरा आना नहीं आना ये मतलब क्या था, आपका प्रोबेबिलिटी था ना, तभी तो बोला जाता है कि इंशाल्लाह बोलिए। इसलिए नहीं कि आपका आने का इरादा नहीं है, इसलिए कि आने की कोशिश पूरा कीजिए, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा चीज़ हो जाए जिसके कारण आप आ ना पाएँ। हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जिसके कारण जो काम आप करने के लिए बोले वो काम मतलब क्या कर नहीं पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं बनाना चाहिए कि तुमको आना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा या तुमको करना ही पड़ेगा। वो तो बोल ही देता है आदमी। नहीं हम तो ये समझ रहे हैं, हम आपको बात नहीं कर रहे, अपना बात नहीं कर रहे, हम दुनिया बात कर रहे हैं। और दुनिया वाला तो बोल ही देता है। नहीं हर आदमी दुनिया में एक जैसा नहीं होता है ना। बहुत सा आदमी क्या करता है सर आपका लाइफ को डिक्टेट करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए माँ बाप अलाउ कर रहे हैं कि तुमको 9 बजे घर आ जाना ही पड़ेगा,
हाँ, अब माँ बाप देखा कि मतलब क्या है कि 30 दिन में से मतलब मेरा बच्चा 29 दिन 9 बजे ही घर आया, हाँ, अब एक दिन उसका 10 बज गया, तो गुस्सा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, खुद समझ आना चाहिए था वो लोग को कि कोई ना कोई कारण होगा तभी लेट हुआ होगा, हाँ, तो वो कारण पूछ लेना चाहिए था। हम्म, समझ रहे बात क्या बोले, हम ये बात बोल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सख्ती से भी क्या होता है चीज़ मतलब क्या होता है बिगड़ जाता है ना। हाँ, सख्ती होना चाहिए, जहाँ पे रीज़न है वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मतलब क्या सर आपका अनरीजनेबल है वहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए सर आपको नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा है कि मतलब समझिए 9 बजे बोला तो मतलब 9:30 तक करेंगे दे देना चाहिए, है ना, समझ रहे। क्योंकि आप अगर मान लीजिए अननेसरी सख्ती कीजिएगा, क्या करेंगे? अननेसरी कोई चीज़ को मतलब क्या हार्ड बना दीजिएगा, हाँ, तो आदमी ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि हाँ, दुनिया चलता है मतलब क्या चीज़ के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है ना। चीज़ का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हाई हो सकता है, लो हो सकता है, लेकिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका डेफिनेट नहीं हो सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ, तो अब यहाँ पे एक बात को समझिए, कॉइन पे एक बार टॉस करेंगे, देखिए उसको छोड़ दीजिए। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर आपका, जिससे हमको पता है क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, नहीं समझो। अच्छा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर, हाँ, तो या तो वही ये वाला होगा, एक्सपेरिमेंट हाँ है। ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग कॉइन को टॉस करके नहीं पूछ सकते हम लोग साइंटिस्ट हैं। हाँ, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम तो बोल सकते हैं हम लोग साइंटिस्ट हैं। नहीं, फिर वही बात है कि मान लीजिए कि मतलब क्या है ना, एक मैथ्स का सम करने से आदमी मैथमेटिशियन मतलब क्या होता नहीं बन जाता है ना। वो तो कुछ हमको नहीं मालूम डेफिनेशन क्या है मैथमेटिशियन का, लेकिन अगर साइंटिस्ट का मालूम है इसलिए हम कह सकते हैं। नहीं कह सकते। एक मैथ्स का सम करके इस तरह आदमी मतलब क्या होता है सर, छोटा मोटा मैथ्स का सम करके आदमी मैथमेटिशियन नहीं बन जाता है, तो उस तरह ये मतलब छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके आदमी मतलब क्या साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा ना। काहे नहीं बनेगा, छोटा साइंटिस्ट बन जाएगा। छोटा साइंटिस्ट का बोले का मतलब नहीं होता है। आप साइंटिस्ट तब बनेंगे जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या करें सर आपको उतर के मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को डेमोस्ट्रेट कर पाएँ, क्योंकि ये सब कंट्रोल सेटअप होता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, बहुत सा लॉ जो नेचर में क्या एक्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट? ये बहुत सा लॉ जो नेचर में मतलब क्या होता है सर आपका एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका हटा दिया जाता है। लेकिन जब नेचर में वो सब लॉ मतलब क्या करेगा सर आपका एक्ट करेगा, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंटेशन के बहुत सारा बवाल मतलब क्या सर आपका रहेगा, तो साइंटिस्ट को मतलब क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एक्सपेरिमेंट समझिए किसी हाइपोथेसिस को, हाँ, ये तो समझिए किसी और साइंटिस्ट का मतलब क्या सर आपका किया हुआ एक्सपेरिमेंट को हम लोग मतलब क्या सर आपको दोबारा मतलब रिपीट कर रहे हैं। होता क्या और एक्सपेरिमेंट? आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए एक आदमी, नहीं नहीं, वो हाइपोथेसिस वाला अच्छा हम लगा। बता रहे हैं, एक आदमी मतलब क्या कर रहा है कि उसका काम है मतलब क्या करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेटल को डालना। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मतलब क्या मेटल को डाल रहा है, हाँ, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या और सबको इवॉल्व हो जा रहा है, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे साइंटिस्ट है, नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है वो। वो रिपीट कर रहा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो वो कर रहा है ना, उसको पता भी नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो एक तो बच्चा जो उसको ऐसा कॉइन लेके टॉस कर रहा है, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, टेक्निकली वो कर रहा है, हाँ, लेकिन वो साइंटिस्ट तो नहीं हुआ ना सर। टेक्निकली तो हुआ ना, साइंटिस्ट नहीं हुआ, टेक्निकली हुआ। टेक्निकली साइंटिस्ट नहीं हुआ सर। इस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कोई भी कर दिया तो साइंटिस्ट मतलब नहीं हुआ ना। साइंटिस्ट वो होता है टेक्निकली हुआ ना, क्या ये टेक्निकली वो भी जो साइंस को, experiment सुनिए हुआ। बात को यहाँ समझिए, जो साइंस को जान के हाँ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे, वो मतलब क्या होता है आपका साइंटिस्ट होता है। साइंस को जान साइंस को जान के, साइंस को पजल जानने के लिए जो मतलब क्या अगर सर आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे, वो हाँ। मतलब क्या होता है सर आपका साइंटिस्ट होता है। ओ, जैसे जो जिसके पास ऑलरेडी इल्म है और उस इल्म से और इल्म हासिल करने के लिए किताब पढ़ रहा है, वो आलिम है। तो हाँ। कोई भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी मतलब क्या होता है साइंटिस्ट नहीं होता। तो हम भी तो स्कॉलर में होता है। कैसे आप स्कॉलर बताइए। स्कॉलर होने के लिए मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट होने को रिसर्च होना चाहिए। अभी आप बोले कि कुछ और होना चाहिए, आप बोले कि इल्म को लेके मतलब और भी ऑलरेडी इल्म है, हाँ, तो अभी आपके पास वो इल्म नहीं है जिसका आप बोल सकें ये इल्म है।
कैसे नहीं बोल सकते हम? नहीं बोल सकते सर, कैसे बोल सकते हैं? वो अभी आपको समझा नहीं सकते हैं। आप ओवर द डेकेड अगर आप जो बात पे आज कायम है वही बात पे कायम रहेंगे तब बोलिएगा आप। क्या है बात? ये इल्म नहीं है। इन्फॉर्मेशन है। तो इल्म क्या है? इल्म तब होगा जब आप उसका एक्सपीरियंस कीजिएगा, इल्म है क्या? जब उसको मतलब क्या कीजिएगा आप, ये जो इल्म है ये इल्म को लेके मतलब क्या सर आपको दुनिया में उतरिएगा हाँ। और उस एक्सपेरिमेंटेशन करिएगा, क्या? उसके बाद मतलब क्या कीजिएगा सर आपको उसका रिजल्ट को देखिएगा, ये इल्म नहीं है। रिजल्ट को देखिएगा। प्रोबेबिलिटी इल्म नहीं है। पहले आप बात यहाँ समझिए, इल्म अगर बड़ा इस्तेमाल करेंगे तो हम बोल रहे हैं तो नॉलेज, स्कॉलर एक बड़ा वर्ड हो गया ना। नॉलेज का परसेंटेज अगर मतलब क्या सर आपका 50% का बार को पार करेगा तब तो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, तब तो अपने आप को स्कॉलर बोल सकते हैं आप। अगर पार नहीं करेगा तो आप स्कॉलर मतलब क्या कर सकते सर, आपका नहीं ये बोल बात सकते तो हैं। पहले नहीं बोले थे। ये बात सर मतलब देखिए बहुत, जब आदमी बात बोलता है उसमें बहुत सारा बात मतलब इम्प्लाइड होता है, जब क्वेश्चन करेंगे तब खुलेगा। 50% क्या? 50%? जैसे मान लीजिए एक आदमी भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, तो अगर आप बोलेंगे भला काम करने से आदमी भला हो जाता है और बुरा काम करने से आदमी बुरा हो जाता है, तो जो आदमी भलाई बुराई दोनों कर रहा है उसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे खराब आदमी है। नहीं, उसका भला काम आइसोलेट अलग है, बुरा अगर ऐसा बोलेंगे तब तो फिर एक भी अच्छा नहीं बचेगा ना दुनिया में, क्योंकि हर आदमी बुरा काम भी करता है, जो भला काम भी ज़्यादा करता है। जो ज़्यादा भला हाँ, कर ये रहा बात है। वो तो भला ज़्यादा आदमी मतलब क्या 50% से ज़्यादा? हाँ। नहीं, कम। 50-50 में तब भी भला आदमी ज़्यादा अच्छा है, उसको भला ही देखिए बोलेंगे। 50-50 मतलब क्या है, वो आदमी ले लेता है चलिए, लेकिन उसका डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता है ना। हाँ, डेफिनेटली आदमी अच्छा उसको बोल सकता है जो मोर देन 50% है ठीक है। हाँ वही है ना। तो हाँ, इल्म लेकिन से ये क्या मतलब क्योंकि है इसका? इनसे मतलब ये हुआ ना सर आपका कि समझिए आप अपनी किसी फील्ड को चुने नहीं, क्या नहीं चुने हम तो 11 फील्ड में चल रहे हैं। तो वही तो ना, हर फील्ड में चलना नॉलेज नहीं होता कि हर फील्ड का आप मतलब क्या करें सर आपका टूल्स एक्वायर कर रहे हैं, जो वो टूल्स आपको मतलब क्या सर आपका हर फील्ड, ये जो बेसिक टूल है क्लास 10 तक का, वो है कोई फील्ड आप चुनिएगा तो उसका मतलब क्या होता है, या तो लगेगा या तो लग सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके 11-12 भी आप पढ़ेंगे तो भी आपके पास मतलब क्या सर आपको नॉलेज नहीं आएगा। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हो सकता है आपके पास नॉलेज आ जाए उस फील्ड का, जो फील्ड को आप मतलब क्या कहें सर आपका तो फिर स्कॉलर बोलेंगे अपने आप को। नहीं, हम क्या बोला, ग्रेजुएशन आप कर लेंगे हाँ। तो हो सकता है कि आपके पास नॉलेज आ जाए, हो सकता है नॉलेज आपके पास मतलब क्या सर आपका ना आए। काहे? जब आप मतलब क्या है सर हो आपका, सकता है काहे? सर सही से पढ़ना मतलब जो है शर्त है ना। ग्रेजुएट तुम तभी हो नहीं, कि आप ग्रेजुएट सही से करके आप पढ़े। नहीं, ऐसा अगर इंडिया इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम अगर होता ना तो हाँ। यहाँ पे इंडिया में सब विद्वान बनता। एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा मतलब क्या सर आपका नहीं है, मतलब आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। आपको खुद पता है स्कूल में हर लड़का जो पास करता है वो पास नहीं करता है, हम्म, स्कूल में हर लड़का जो पास करता है हाँ। वो पास तो नहीं करता है ना, पास वो किया पास तो- हो जाता है। हाँ, पास हो जाए। तो पास हो जाने में और बाकी के पास होने में बहुत फ़र्क होता है ना सर। हाँ। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वही इसलिए बोले कि ग्रेजुएशन अगर हो गया तो हो सकता है कि नॉलेज आपके पास आ जाए, हाँ। हो सकता है नॉलेज मतलब क्या हो सर आपका ना है। फिर जब नॉलेज आ गया तब तो स्कॉलर बोल सकते हैं ना अपने आप को। स्कॉलर भारी वर्ड है सर, भारी वर्ड को बोलने के लिए सोचना पड़ता है। कहाँ सुनना पड़ेगा? अभी तो आप बोले स्कॉलर उसको कहते हैं आप जो समझिए, जो इल्म आप को ये समझिए, हासिल करे और फिर आप ये और समझिए, इल्म में इजाफा करे। आप कारी को आलिम बोल सकते हैं, नहीं, जनरली बोल सकते हैं, नहीं नहीं, अगर specifically नहीं कारी बोल सकते। आलिम नहीं हो तब भी तब हम उसको कह सकते हाँ। हैं आलिम। तो जैसे यहाँ पे सिस्टम है, ऐसा दुनिया में भी क्या सर आपका सिस्टम है। क्या उससे क्या मतलब है? उससे स्कॉलर अगर हैं तो फिर आपको मतलब क्या है सर आपका सब्जेक्ट के बुक लिखना आना चाहिए, काहे होना चाहिए? तभी तो आप स्कॉलर है ना। स्कॉलर बाय डेफिनेशन क्या है? स्कॉलर अगर है, अगर आप किताब नहीं लिख सकते हैं और आप बोलने स्कॉलर है तो ये मतलब जो है, ये दो बात साथ साथ नहीं जाता। तो वो क्या, कौन सा किताब, मतलब किताब से क्या मतलब है? एस अपना सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट बुक लिखना आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट का। हाँ, तो क्या कॉन्सेप्ट का मतलब? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फिजिक्स के स्कॉलर हैं तो अप टू डेट फिजिक्स का सारा कुछ आपको आना चाहिए। अच्छा। आप केमिस्ट्री के मतलब क्या है सर आपका एक्सपर्ट अगर हैं तो अप टू डेट केमिस्ट्री का सारा कुछ आपको आना चाहिए।
आप इंग्लिश के एक्सपर्ट, डेफिनेशन क्या है लिखे? हम पहले यहाँ पे बात सुन लीजिए। आप इंग्लिश के प्रोफेसर अगर हैं, स्कॉलर अगर हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। आप बोले प्रीपोजिशन का तुमको नहीं पता, लेकिन हमको मतलब क्या नाउन पता है, तो फिर तो स्कॉलर नहीं मान सकते हैं। नहीं, तो उस फील्ड का कंप्रेहेंसिव नॉलेज अगर आपको होगा तो ही आप स्कॉलर होंगे। उस फील्ड का कंप्रेहेंसिव नॉलेज अगर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा सर, आपको स्कॉलर आप नहीं होंगे। और कंप्रेहेंसिव नॉलेज अप टू हायर लेवल, नॉट लोअर लेवल। समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब एटलीस्ट क्या होना चाहिए आपको, 70% नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है ये? और तो 70% नॉलेज कैसा, definition क्या है? 70% नॉलेज कैसा, ये नहीं कि मतलब जो है 10 टॉपिक था, 10 में 7 टॉपिक 100% कर लिए और मतलब क्या सर आपका 3 टॉपिक छोड़ दिए। नहीं, हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो वेरिएशन का है छोटे छोटे, मतलब अपने आप 70% हो जाएगा। ये क्या है तब? डेफिनेशन क्या है उसका? कौन सा डिक्शनरी है जो सबसे अच्छा आप ये डेफिनेशन देता है? समझिए, आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, तो आप बता पाइएगा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी भारी वर्ड का डेफिनेशन हम क्या बोले आपको? लाइफ बोले, लाइफ, लाइफ, LIF, लाइफ हाँ लाइफ। अच्छा, जिंदगी नहीं मिलेगा। तो फिर वहाँ पे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है बताइए? सही। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड बेस्ट ऑप्शन है एग्जाम्पल दे। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। हाँ, तो ही हम करेंगे अभी आपको। क्या नहीं, कुछ तो होगा डेफिनेशन लाइफ का। लाइफ अगर है तो आप बता दिए, साइंटिस्ट लोग मतलब जो है आपको नोबेल प्राइज़ दे सकते हैं। अरे तो आ ही जाएगा अगर हम डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो। सर आ जाएगा तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है। तो आप अलग अलग डिसीजन लिखोगे, आपको अलग अलग डिसीजन मिलेगा। क्योंकि उसको डिफ़ाइन करना, मतलब लाइफ एक ऐसा चीज़ है, कोई भारी कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन करना इंसान का बस का बात नहीं है। तो हम लोग जिंदगी में डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कह नहीं कर सकते। अब ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो हम लोग उस शब्द कैरेक्टरिस्टिक्स। का प्रयोग कैसे करते हैं? रूह को हर इंसान जानता है। हाँ, वो तो नहीं जिंदगी तो हम लोग बस जिंदा, हाँ बताइए, ज़िंदगी कहाँ पे है बॉडी में? बॉडी में नहीं है जिंदगी। कहाँ पे फिर ज़िंदगी? हम आपको क्या बोले, कोई भी भारी कॉन्सेप्ट, रूह तो है बॉडी में, इतना मान हम आपको ये क्या बता रहे, कोई भी भारी कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करना मतलब क्या है सर, आपको बहुत मुश्किल है। तो होगा, तो कहीं ना कहीं तो होगा डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं। तो ये सब व्हाट इज लाइफ से तो फिलोसफी है। व्हाट इज़ लाइफ और फिलोसफी तो बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? नहीं, वो बायोलॉजिकल लाइफ है। बायोलॉजिकल लाइफ को ही डिफाइन नहीं कर पाइएगा। उसको तो आराम से आदमी मरता क्यों है ये भी पता नहीं है साइंटिस्ट लोग को। हार्ट बीट रुक जाता है। तो हार्ट पे रुकने की वजह से ही मर सकता है, और मतलब क्या होता है, और ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा तो ही मर जाएगा। वो तो भी क्या ऐड- काम से मरेगा? तो वो भी ऐड कर देंगे। डिफाइन करने, ऐड करने का नहीं, फिर तो आपको पूरा सब, फिर तो जब किसी चीज़ का हर कोई चीज़ कारण है तो उसका कोई कारण ही नहीं है। ब्लड फ्लो होना रुक गया, हो गया, मर गया, मौत अगर वाकई किसी हो चीज़ गई। का हर चीज़, कोई चीज़ का हर चीज़ कारण हो तो उसका कोई कारण ही नहीं होगा अरे ना। बता दो दिया कारण आपको। एक ही होता है हाँ बताएं तो आपको। सर। बॉडी का बहुत सारा फंक्शन ऐसा है जो रुक जाएगा तो मतलब क्या था, ज़िंदगी मतलब क्या खत्म हो आप लोग जाएगा। बताएं कि खून का फ्लो रुक गया तो मौत वाकई हो गई। खून का फ्लो, सिर्फ खून का फ्लो रुकने से मतलब मौत वाक़ई नहीं होता, और ये बहुत सारे कारण से मतलब क्या हो सकता है, मौत वाक़ई हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपका खून रहे लेकिन मतलब क्या हो सकता है, आपका बॉडी का पानी सूख जाए तो भी खून, आपको क्या होगा? खून तो का फ्लो तो रुक जाएगा ना। अगर मरने पानी के सूख गया, बात यहाँ समझिए, पानी सूख गया तो खून के अंदर भी तो पानी मरने है। के बाद खून का फ्लो रुकता है, खून का फ्लो चलता रहता है। क्या? मरने के बाद खून का फ्लो रुकता है। करने के बाद रुकता है? हाँ, लेकिन मरने से खून का मतलब खून का फ्लो रुक के आदमी मरता नहीं आपको है। कैसे पता चला मर गया? यही तो सवाल है ना। अगर पता होता तो, पता अगर होता, नहीं तो आप कैसे अनुमान लगाए मर गया? मेरा बात है, आप ये समझिए। हाँ, वो क्या बोला कि आप कैसे अनुमान लगाए मर गया? तो आपको बोलने का क्या मतलब, जब तक खून का फ्लो चला तब तक वो जिंदा है। ठीक है मान लिए, कैसे आप बोलिए, कैसे आपको पता चला? हाँ, हमको क्या बताया कि मतलब क्या है ना कि मतलब कुछ चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है, इंसाइट पता चलता है। इंसाइट, एस्थेटिक। इंसाइट, INSIT, चेस्ट इंसाइट, जो मतलब क्या है सर, आपका लोग को मरते हुए देखा होगा, हाँ। वो देख के बता देगा कि वाकई मर चुका है
क्या नहीं मरा है? एहसास रुक गया, मर गया, हम बता दिए डेफिनेशन। सर मरने के बाद ना बहुत देर तक मतलब क्या होता है सर, लगता है देखने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर मरा हो, घोषित कर दिया, उसके बाद क्या हो गया सर, आपको पता चला वो जिंदा है। हाँ, हम बोले तो आपको सांस रुक गया बहुत देर तक। सर नहीं उसका भी हुआ। सांस रुक गया था, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत देर तक। हाँ बहुत देर तक, उसके बाद फिर वापस आ गया सांस। किसका हुआ है सर? आप चाहे सर चीज़ होता रहता है, इसलिए मतलब डॉक्टर हम लोग ये तो हमने घोषित कर दिया ना कि मर गया, इतना आसानी से डॉक्टर घोषित नहीं कर सकता है। डॉक्टर को मतलब क्या करना पड़ता है, उसको रख के देखना पड़ता है। समझ रहे बात क्या हो गया ना? आप बोलिए ना, क्या आप बोले कि ब्लड फ्लो से पहले ही आदमी मर जाता है, आप कैसे? हम मतलब ये बात बोले कि मतलब क्या सर, आपका मरने के बाद ब्लड फ्लो रुकता है। हाँ, तो आपको कैसे पता चला मर गया? हम्म? हमको समझिए हम गैस किया कि वो मर गया, लेकिन एक्चुअली मरा या नहीं मरा वो तो अगर मतलब गैस किए। वो समझिए, अब वो सोया हो तो उठा नहीं तो मर गया। वही हुआ डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं हुआ ना, नहीं आप बोले ना लाइफ का डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। इंसान का ज़िंदगी से देखिए, नहीं मौत का डेफिनेशन आ तो बाद में है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है वो डेड है, लेकिन लाइफ क्या है? ठीक है, लाइफ का डेफिनेशन हम लोग डेथ से समझेंगे। लाइट का डेफिनेशन आप डार्क से नहीं समझ सकते हैं। डेड ये डेड लाइट का डेफिनेशन लाइट का डेफिनेशन डार्क से तो नहीं समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते। जहाँ डार्क नहीं है वहाँ लाइट है, बस हो गया। बस जो चीज़ नहीं है, मौत वाली कोई चीज़ नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लाइफ वाला चीज़ अगर लाइफलेस हो तो डेथ, उसके अंदर डेथ आ गया। वैसे ही अगर डेड चीज़ के अंदर डेथ नहीं है तो उसके अंदर लाइफ है। हाँ, हो गया डेफिनेशन। अगर कोई चीज़ के अंदर लाइफ था ही नहीं पहले तो डेड हो ही नहीं सकता है। किसी के अंदर लाइफ नहीं होता था ही नहीं पहले तो डेड हो हाँ, ही नहीं death- सकता है। हाँ, तो फिर डेथ बोले कोई चीज़ नहीं है ना। जो चीज़ पहले लाइफ, जिसके अंदर पहले लाइफ था, वो अगर लाइफलेस हो जाए उसको नाम हम लोग दे डेथ। तो डेथ का हकीकत नहीं है, हकीकत मतलब क्या सर, आपका लाइफ क्या है? तो वो बताया सिंपल कि जो चीज़ में अगर डेथ नहीं है तो उसमें लाइफ है, हो गया। ये कोई बात नहीं हुआ सर, क्योंकि कैसे मतलब बात बात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डेथ का आने के लिए लाइफ आना पहले ज़रूरी ठीक है, है। आप पहले लाइफ का डेफिनेशन बोले थे हमसे। हाँ, लाइफ का डेफिनेशन नहीं कैसे? लाइफ अगर लाइफ नहीं है तो डेथ है, तो डेथ का डेफिनेशन है। डेथ का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको लाइफ का डेफिनेशन कहाँ से मिलेगा? ये तो आपको अब लेकिन पता लाइफ है। का डेफिनेशन जब डेथ का डेफिनेशन जब लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेथ का डेफिनेशन भी नहीं है। हाँ, तो वो बताया कि जो चीज़ में डेथ नहीं है उसमें लाइफ है। जो चीज़ में डेथ नहीं उसमें लाइफ है, तो इसका हाँ। मतलब ये बोतल में लाइफ है, इसमें डेथ नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है। लाइफ है ना डेथ है। तो फिर आपका अपना बात तो गलत साबित हो गया ना, कि आप बोले जो चीज़ में मतलब क्या डेथ नहीं है उसमें मतलब क्या लाइफ है, इसमें डेथ नहीं है तो इसमें लाइफ है, नहीं है। अच्छा, हाँ। वही बात जो को चीज़ समझा रहे हैं। पहले पहले लाइफ था, फिर तो फंस गया आप। अच्छा, हाँ। सर आपको सिंपल बात बता रहे हैं कि भारी कॉन्सेप्ट का को डिफाइन करना इंसान के बस के बाहर है। तुम लोग कैसे ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? इंट्यूशन सर, क्या चीज़ से? इंट्यूशन है। ट्यूशन क्या है? आदमी का इंट्यूशन बोलता है कि मतलब क्या है, डेथ है, डेड है ये। ट्यूशन क्या है? आप रूह को देखें, अप्रूवल? रूह को देखें आप क्या, रूल नहीं। लेकिन आपके अंदर एक यकीन है कि रूह है, हम्म, तो चीज़ का यकीन होता है। अगर मान लीजिए आप स्केप्टिक हो जाएंगे तो कोई भी नहीं पता रहेगा कि मतलब जो है हम दुनिया में है कि नहीं है, इसको प्रूव करना एक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब क्या होता है सर, आपका ड्रीम भी उतना ही रियल होता है जितना हम लोग का इंटरेक्शन अभी है। तो क्या पता कि हम लोग ड्रीम में हैं या हम लोग रियलिटी में हैं, अब बोले तो रियलिटी में। वो तो आप बोल दिए ना, लेकिन प्रूफ करने को कोई आला नहीं है ना। कैसे नहीं है? क्योंकि मतलब आदमी अगर आप ब्रेन को स्कैन करेंगे, पढ़ेंगे, कोई ड्रीम कर रहा है, डीप ड्रीमिंग में है, तो उसके लिए वो ड्रीम भी उतना ही रियल है जितना मतलब क्या है सर, आपको बताइए। ड्रीम में तो बहुत पता चल जाता है कि हम ड्रीम में। कब पता चलता है? तब जब ड्रीम में होते हैं तब ड्रीम में आप पूरा नहीं होंगे। जब पूरा ड्रीम में आप रहेंगे तो आप पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या है। सेमी कॉन्शियसनेस का स्टेट का बात कर रहे हैं आप।
तो ऐसा तो बहुत बार होता है ना कि उठने के बाद पता चलता है, हम उठने के सपना बाद। में रह नहीं, हम सपना में रहते हैं और वो पता रहता है कि हम सपना देख रहे हैं, हम असलियत में नहीं है। तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ। सेमी कॉन्शियसनेस वाला स्टेट है, तो पूरा ड्रीम स्टेट मतलब कि असर आपका नहीं है। हाँ ठीक है, हमको बता दिया आपको क्या बता दिया आप? कि हमको मालूम रहता है जब सपना में रहते हैं। आपको अगर मालूम रहता है आप सपना में रहते हो, तो प्रॉपर सपना मतलब क्या असर आपका नहीं है। प्रॉपर सपना अगर रहेगा तो आप सपना के बीच में और हकीकत के बीच में फ़र्क मतलब क्या कर पाएंगे सर, आपका नहीं कर पाएंगे। तो आप बोले ना बहुत बार हमको मालूम रहता है, बहुत बार नहीं भी तो मालूम रहता है ना। हाँ। जब नहीं मालूम रहता है तो आप तब तो फ़र्क नहीं कर पाते ना कि सपना है या फिर मतलब क्या असर आपका हकीकत है। तो ये हकीकत है, इतना तो मालूम ये है। हकीकत हम लोग का यकीन है कि हकीकत है, लेकिन इस यकीन को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। फिर अच्छा नहीं ये क्या हो गया नहीं बस। तो वही तो बात आपको बोले, कोई भारी कॉन्सेप्ट आदमी मतलब क्या कर सकते थे, डिफाइन नहीं कर सकता है। पूछा जाए, ये पूछा जाए कि हकीकत क्या है, तो आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। समझा बात क्या बोले ना? हकीकत तो reality कोई ना, है। आप वर्ड को इसके बदले वो वर्ड बोले, उसके बदले ये वर्ड बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? हम हकीकत हकीकत का उल्टा क्या है? जो उल्टा होता है वो मेन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। हकीकत का उल्टा क्या है? हक का उल्टा मतलब बातिल होता है, तो जो बातिल नहीं नहीं नहीं, वो हक हक का नहीं, हकीकत का। है। हकीकत वर्ड तो हक से आया ना, आपको हक से ही डिफाइन करना पड़ेगा। हक का मतलब तो राइट्स भी होता है। हक का मतलब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अपना जितना भी आप हक रेगुलेशन आया, सब तो वर्ड हक ही से आया ना। हक का मतलब जो क्या है, जो सच्चाई, असल हम सच्चाई बोल रहे हैं। मेरा आप opposite way भी लीजिएगा। डेफिनेशन सच्चाई ऑपोजिट कि सच्चाई अलग चीज़ और हक मतलब क्या अलग चीज़ है। मालूम है, हकीकत का मालूम है। हमको बस हकीकत का उल्टा बता दीजिए तो पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे। गुरूर, हकीकत का उल्टा गुरूर नहीं, कैसे? हकीकत को डिनाई करना गुरूर है। हकीकत को डिनाई करना गुरूर कैसे होता है? गुरूर मतलब तकब्बुर ना। गुरूर का मतलब समझिए धोखा भी होता है, डिल्यूजन भी होता है। डिवीजन। धोखा, डिल्यूजन, उसका आप छोड़िए। हकीकत का उल्टा क्या है? हो सकता है गुरूर हो। जो भी उल्टा है। उल्टा आप जान भी लीजिएगा अगर, हाँ तो भी तो आप आपको ये बताइए कि उल्टा का डेफिनेशन तो उसके ऊपर जैसा डिपेंड समझ करता है। लीजिए बातिल हक का, हकीकत का ये उल्टा, ठीक है? आप समझ लीजिए। हक का उल्टा बातिल है। ठीक है, हकीकत का उल्टा आपको बस समझ फर्ज कर रहे बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो बातिल जो जो चीज़ बातिल नहीं है, वो हक है। वो हक है। हाँ लेकिन फिर भी बातिल का डेफिनेशन क्या इसके ऊपर डिपेंड किया? हक के ऊपर डिपेंड किया। तो बातिल को डिफाइन करने के लिए हक को डिफाइन करना पड़ेगा। बातिल है, जब तो तक आपको हक ना पता हो तब तक आप बातिल के ऐलान ही नहीं पाइएगा, क्योंकि हक के अलावा सब कुछ बातिल होता है। हाँ बोलिए ना, हम हक के आप डेफिनेशन मांगे था, हम बता दिए डेफिनेशन। डेफिनेशन आप नहीं बताया सर। नहीं तो बताएं। ये डेफिनेशन उसका सर्कुलर डेफिनेशन, और सर्कुलर डेफिनेशन को डेफिनेशन मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। क्या होता है सर्कुलर? ये डेफिनेशन है सर्कुलर डेफिनेशन। सर्कुलर डेफिनेशन कोई डेफिनेशन नहीं होता है। आपसे पूछे लाइट क्या है, तो आप बोले जो डार्क नहीं है वो मतलब क्या सर आपका लाइट है। हाँ। तो ये डेफिनेशन क्या है? सर्कुलर डेफिनेशन। जहाँ से पूछेंगे डार्क क्या है, तो आप बोलेंगे जो लाइट है वो डार्क नहीं है। हाँ तो ये जो इधर से उठ के मतलब ए से उठ ए को डिफाइन कर रहा है, बी को डिफाइन कर रहा है, इसको बोला जाता है मतलब क्या सर आपका सर्कुलर डेफिनेशन। और ये मतलब क्या होता है? फैलेसी होता है। फैलेसी का मतलब तो झूठ होता है। फैलेसी का मतलब क्या होता है सर आपका? लॉजिक में मतलब क्या होता है? झूठ होता है। लॉजिक में झूठ नहीं, मतलब लॉजिक में मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका, थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ। अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि जो डार्क है, नहीं फैलेसी। हम फैलेसी की बात बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं फैलेसी में झूठ होता है। फैलेसी का मतलब झूठ नहीं होता है। फैलेसी का मतलब होता है लॉजिक में कमी। लॉजिक तो कुछ अजीब सा चीज़ है, फैलेसी का implementation है। अगर आप बोलिए फैलेसी मतलब झूठ है, तो फिर आप बोलिए कि मतलब क्या है कि लाइट जहाँ पे डार्क नहीं है। अच्छा नहीं, हम वो सब में नहीं जा रहे, जहाँ पे हम डार्क, हकीकत का कोडिफिकेशन बता रहे हैं। तो हकीकत का डेफिनेशन आप बताने के लिए अगर बातिल को इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा? बातिल ऊपर होगा ना, हकीकत ऊपर होगा। हकीकत ऊपर हो। नहीं, जो अल्टीमेटली डिफाइन कर रहा है वो ऊपर होगा। तो हकीकत को डिफाइन करने के लिए आपको बातिल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नहीं, वर्ड का सेंस में नहीं, हर जो सही होता है वो हर सेंस में सही रहेगा। किस सेंस में वो गलत साबित अगर हो गया तो सही नहीं हो सकता है। तो हम तो वो बताए डेफिनेशन।
हम तो वही बता रहे कि अगर आप फिर हकीकत को बातिल का डिफाइन करने के डेफिनेशन लिए, आपको फिर बताना पड़ेगा। अगर हकीकत जो फिर बातिल का भी हम आपको बता दे रहे हैं डेफिनेशन। बता दीजिए, फिर बोलेगा हक का इस्तेमाल कीजिएगा, वही तो सर्कुलर जैसे डेफिनेशन हक नहीं है वो बातिल है, हो गया। है। ये आपको लग रहा है आप डिफाइन कर दिया, लेकिन सर्कुलर डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेड है ही नहीं, क्योंकि तो क्या मेरा definition सच बोलने का accepted सबूत होता आप है और आपका सच बोलने का सबूत हम है, तो हम लोग दोनों दूसरे के लिए सबूत तो नहीं है। क्या क्या हम सच बोल ले इसका क्या सबूत है, शायान सबूत है, और शायान सच बोलने का क्या सबूत है, हम सबूत है। हाँ तो तीसरा आदमी के लिए कोई सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? तो क्या डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है? सर कोई एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कोई भारी चीज़ का आप ला ही नहीं सकते हैं, आपको मानना हम पड़ता है। नहीं बोल रहे भारी चीज़ का, हम बोल रहे डेफिनेशन एक्सेप्टेबल कौन सा होता है? जैसे एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन? एकदम सीधा है कि जो नंबर का मतलब क्या हो सर, आपको दो फैक्टर हो, वो मतलब क्या सर आपको प्राइम नंबर है। जो नंबर का दो फैक्टर नहीं हो, प्राइम नंबर मतलब क्या नहीं है। वैसा डेफिनेशन फाइव का दो acceptable फैक्टर, है। हाँ डेफिनेशन ऐसे ही होना चाहिए। तो भारी चीज़ का डेफिनेशन नहीं होता है, सारी चीज़ का डेफिनेशन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोलते कि है इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ चाहिए। जो चीज़ मतलब क्या सर आपका दिमाग से एकदम बाहर है, तो डिक्शनरी वाला लोग क्या लिखता है? डिक्शनरी वाला आपका दिमाग में एक आइडिया डालता है लिख के कि थोड़ा बहुत समझ लीजिए, हर चीज़ का नहीं, जो चीज़ डिफाइन नहीं किया जा सकता उसका भारी चीज़ का तो हो मेरे डेफिनेशन हमारा दिमाग डेफिनेशन नहीं आएगा। अब तो आपको सर्कुलर डेफिनेशन नहीं है। सर्कुलर डेफिनेशन तो सर डेफिनेशन ही होता है ना, हम सच बोले इसका सबूत आप है और आप सच बोले इसका सबूत हम है, तो कोई सबूत नहीं हुआ। समझ में आया बात क्या आप लेना, ये तो गवाह हुआ, हम भी तो वही बोल रहे हैं। सबूत नहीं हुआ ना। गवाह हम हुआ। तीसरा आदमी के लिए सबूत कैसे होगा ये वाला, हम सच बोल रहे हैं। अरे हम कहाँ बोले सबूत होगा, हम लोग दोनों को अपने आप को प्रूफ करना है। गवाह 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 हम लोग दोनों को अपने हम लोग दोनों को अपने आप को प्रूफ करना, दोनों कटघरा में खड़े हैं, और मेरा सही होने का सबूत आप और आपका सही होने का सबूत हम है, तो ये मतलब एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल है ना, सर्कुलर डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन बहुत जगह इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन चारा नहीं अगर है तो मानना पड़ेगा चारा नहीं है ना, ये झूठ बोलेंगे। तो हकीकत क्या प्रोसेस है, फिनोमेना है, क्या है? जैसे आप लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वैसे आप हकीकत को नहीं डिफाइन कर वो सकते हैं। एग्जाम्पल देख के तो बता सकते हैं ना। हम आपको ही बता रहे हैं, आप जैसे आप लाइफ को नहीं जान सकते हैं, वैसे आप हकीकत को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको नहीं जान सकते। एग्जाम्पल के तहत तो आपको समझा सकते आप बात अगर सुनेंगे तो समझ आएगा। अगर आप जिस तरह हम लोग मतलब क्या लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हाँ, वैसे हम लोग हकीकत को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हाँ। लेकिन जिस तरह लाइफ को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं सर, आपका हकीकत को मतलब क्या करते हैं सर, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानते हैं। तो हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वो उसको डेफिनेशन बना देंगे। डेफिनेशन अलग चीज़ होता है, और मतलब क्या होता है सर, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है अलग अलग चीज़। जैसे आप बोले हकीकत का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हकीकत का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? हकीकत पे आप मानेंगे तो आप धोखा में नहीं रहेंगे, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हकीकत को आप अगर आप मानेंगे तो आप धोखा में मतलब क्या सर, आपको नहीं रहेंगे। उसको डेफिनेशन बना दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि आप अगर बोलेंगे कि ये डेफिनेशन है तो एक ही चीज़ में लॉक हो गया, लेकिन हकीकत तो उससे बहुत ज़्यादा है, ये तो उसका एक एस्पेक्ट है। तो हम सारा कैरेक्टरिस्टिक को उसका डेफिनेशन बना देंगे। देखिए डिफाइन इसलिए नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि उसका हम लोग को लिमिटेड नॉलेज है। क्या नॉलेज है? लिमिटेड नॉलेज है। हाँ। अगर पूरा नॉलेज होता तो डिफाइन नहीं कर दिए होते हैं। तो डिस्कवर भी तो कोई कर सकता है ना। नहीं हो सकता डिस्कवर ना, हकीकत जानने का मतलब जानते हैं, हकीकत जानने का मतलब क्या है सर, आपको फिजिकल वर्ल्ड को जानना पड़ेगा और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को जानना पड़ेगा। मेटाफिजिकल वर्ल्ड क्या और है? मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक हम लोग का एक्सेस ही नहीं है, क्या है मेटाफिजिकल वर्ल्ड? जो फिजिक्स के बियॉन्ड है। क्योंकि अगर कोई फिजिसिस्ट लोग मानता है मेटाफिजिकल वर्ल्ड को, तुम डायरेक्ट फिजिक्स लोग जो चीज़ को मानता है ना, फिजिक्स लोग का उस चीज़ तक ही पहुँच नहीं है, तो भी फिजिक्स लोग अगर उसको भी मान लें खाली वही हकीकत है, तो
भी डिफाइन नहीं कर पाया ये। तो वही तो क्योंकि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी मेटाफिजिकल वर्ल्ड का नहीं है। तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड को तो मतलब Dark कोई matter, बरसात dark को energy। बोल रहा है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। बरज़क मेटाफिजिकल वर्ल्ड नहीं है सर। आपको क्या लगता है कि ये फरिश्ता बरज़क में है? कौन है? हाँ, फरिश्ता बरज़क में है क्या? बहुत सारा है, बहुत कोई सारा होगा। है ये बोल के तो आप उससे से निकल नहीं सकते ना। फरिश्ता बरज़क में तो नहीं है। हाँ दुनिया में है, बोल दी दुनिया में है, बहुत हाँ कोई दुनिया में कहाँ भी पे है, है? हमको नहीं मालूम कहाँ पे है। आसमान में मतलब एक मतलब स्पैन ऐसा जगह नहीं जहाँ पे फरिश्ता मतलब क्या उसरा आपका ना हो, अच्छा, है ना? एक ऐसा प्लेनेट, एक ऐसा स्पैन नहीं है, एक भी ऐसा जगह नहीं जहाँ फरिश्ता मतलब क्या उसरा आपका। तो यहाँ पर हर जगह होगा फरिश्ता। आपके किरामन कातिबिन तो है ना सर आपके साथ? अरे वो उसका असली नाम नहीं है किरामत कातिब। किरामन कातिबिन हम नाम बताए भी नहीं, उसका एट्रीब्यूट बताएं। हाँ वो 2 फरिश्ता। हाँ हाँ, किरामन कातिबिन है, वो नहीं है सर उसका असली नाम। नाम तो हम बताए भी नहीं सर, हम उसका एट्रीब्यूट बताए ना। अरे तो अभी आप नाम बताए किरामत। नाम नहीं बताएं, हम मतलब किरामन कातिबिन है ना। हाँ, तो अगर हम ये बोलते हैं कि मतलब क्या असर आपका लिखने वाला पढ़ने वाला है ना, तो हम मतलब क्या करें, उसका नाम बता रहे हैं। जो किरामन कातिबिन का वर्ड इस्तेमाल करे और आदमी समझ तो आपका मतलब तो वही है ना। नहीं, तो मतलब तो मेरा जैसे ये इसमें भी ये है कि लिखने पढ़ने वाला, लिखने पढ़ने वाला बच्चा है ना, हाँ, तो क्या हम उसका नाम लिए? और किरामन कातिबिन आप अरबी में बोल रहे हैं, उसका मतलब तो वही- अरबी नहीं, अरबी में हम बोल रहे हैं, अगर कोई समझ रहा है कि हम नाम ले रहे हैं तो समझने वाला गलती हुआ ना। अगर हम ये बोलते हैं कि किराम नाम का फरिश्ता, तो अगर हम- हाँ तब भी वो गलत होगा। अगर हम ये नहीं, हाँ, अब मेरा बात समझिए, पूरा बात तो बोलने नहीं। अगर हम ये बोलते हैं कि किराम नाम का फरिश्ता यहाँ पे है और कातिब नाम का फरिश्ता यहाँ पे है, तब बात गलत होता है। तो किरामन कातिबिन आप बोले वही 2 फरिश्ता को बोल रहे हैं ना। रेफर करो दो फरिश्ता को, ऐसे हम बच्चे हाँ को तो गलत है। ये गलत नहीं है। क्यों गलत हाँ। नहीं? हम बोले ये देखो लिखने पढ़ने वाला बच्चा है, तो क्या ये गलत हुआ? नहीं, लेकिन आदमी वहाँ को- पर आप थोड़ी ना बोल रहे लिखने आदमी पढ़ने को- वाला आदमी फरिश्ता, को- आप बोल रहे हैं बहुत सारा फरिश्ता लिखने पढ़ने वाला। बहुत सारा नहीं, आप किराम कातिब बोलेंगे तब हो सकता है उसे। किरामन कातिबीन। हाँ, तो वो तो प्लूरल हो गया। किराम प्लूरल हो गया, किरामन किरामन प्लूरल हो गया। क्यों बताइए? मन, उसमें मन अन आ गया लास्ट में। हम अगर ये बोले कि लिखने पढ़ने वाला बच्चा लोग है, तो जितना लिखने वाला सब रेफर हो गया ना। बच्चा लोग, हाँ, हाँ। लोग उसमें आ गया। तो यहाँ पे किरामन कातिबिन नहीं है, क्या यहाँ पे किरामन कातिबिन नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? अफर्म कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे किरामन कातिबिन नहीं है। अच्छा, किरामन कातिबीन यहाँ पर हो, हाँ है। वो फरिश्ते जो किराम ये रूप में है, है। वो फरिश्ते जो कातिब हैं, है ना। हाँ है। तो फिर हम तुमको अगर हम ये बोलते हैं किराम उनका नाम है तो गलत होता। हम अगर ये बोलते हैं तो कातिब उनका, कातिबीन मतलब बहुत सारा कातिब। सर अगर मतलब क्या असर आपका यहाँ पे जितना है प्लूरल के लेवल क्या आपका एप्लीकेबल है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि हम लोग 2 हैं तब वो एप्लीकेबल होगा। दो के लिए मतलब डुअल प्लूरल होता है। मतलब यहाँ पे समझिए जितना फरिश्ता है सिर्फ किरामन कातिबिन नहीं है, उसके अलावा फरिश्ते हैं यहाँ पे। हाँ है तो है। हाँ तो क्या हो गया? अभी हम लोग तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो क्या वो कहाँ पे है बताइए? क्या? वो मतलब कहाँ पे है? कौन? मतलब वो क्या बरज़क में है? कौन? फरिश्ते लोग फरिश्ता लोग बरज़ख में भी है, यहाँ पर भी है, मार्स में भी है। तो जब फरिश्ते लोग मतलब क्या हर जगह है, तो आप तो ये नहीं बोल सकते ना कि बरज़ख मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। नहीं नहीं, हम आखिरत बोल रहे थे। आखिरत तो तब होगा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हम बोलेंगे कि यही मेटाफिजिकल वर्ल्ड का ये मतलब होता है ना, इसका मतलब नहीं कि दुनिया से बाहर, दुनिया जो दुनिया में भी का आँख में इसका पर्दा है। ये आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, तो फिर ये नहीं बोलिए कि ये दुनिया में नहीं है, वो दुनिया में हम वर्ल्ड सब का कुछ मतलब कर ये सकते नहीं हैं। कि वो वाला अच्छा प्लैनेट है वो ऐसा है। ऐसे आप बोलेंगे द वर्ल्ड ऑफ जिन्स, तो उसका मतलब थोड़ी है कि उसका अलग से दुनिया है। हाँ, मुस्लिम वर्ल्ड, इसका मतलब थोड़ी ना है कि मुसलमान का एक अलग सा वर्ल्ड है। मतलब वो क्या है नहीं है उसके बारे में इंटर मत कीजिए, कि उसके बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना उसके बारे में मतलब क्या आपका रिवील किया गया है। समझ रहे बात क्या? बोलो उससे आता हम लोग उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं ना, सही है गलत है क्या है वो। तो बोलने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ को प्रूफ करने का तरीका नहीं है। क्या चीज़ को? हकीकत को और बड़ा बड़ा वर्ल्ड को। हकीकत को प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। आप हकीकत पे चलेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि हकीकत है।
इसको एस्थेटिक बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है सर आपका इसको? एस्थेटिक आप ही लेकिन बोल दिल भी रहे तभी का भारी देगा जब मतलब क्या सर आपको बताइए, अपना दिल को आप मतलब क्या फितरत से, हो, जोड़े रखेंगे। फितरत से मतलब उसको हटने नहीं देंगे तब। हाँ, और गुनाह करेंगे दिल फितरत से हट जाएगा, फिर आपको ये पता चलने सलाहियत ही चले आएगा क्या हकीकत है और क्या हकीकत मतलब क्या असर आप करने है ना। क्या चीज़ से जोड़े रखेंगे? फितरत के तहत अगर रखेंगे दिल को, हाँ, समझ रहे बात क्या बोले ना, तो हर आदमी जान सकता है हकीकत क्या है और क्या नहीं है। अगर वो दिल को अल्लाह से मतलब क्या है जोड़ के रखें, अल्लाह ताला बता देंगे क्या हकीकत और क्या हकीकत मतलब क्या असर आप करने है। तो हकीकत एक ऐसा ही मतलब समझिए ख़जाना है ना। खजाना ही तो खजाना मिल गया हमको। हाँ, मिल गया हमको खजाना। कि वो अल्लाह ताला सबका नसीब में नहीं डाले, हाँ, उसी का नसीब में डाले हैं जो समझिए बाकी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा जितना हो सके, क्योंकि दबाव तो रहता है दुनिया में, हाँ, कुछ चीज़ आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं। और हम अगर बातिल का साथ देंगे और सोचेंगे हम हकीकत का पहचान हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। होगा तो भी अल्लाह ताला छीन लेंगे। आदमी जब नशा करना चालू करता है सबसे पहला क्या चीज़ क्या होता है बताइए, उसके लिए रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्या होता है? रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट, TAUGHT। DISTORT डिस्टॉर्ट, है ना। यानी उसको दिमाग वो चीज़ दिखाने लगता है जो चीज़ मतलब क्या असर आपका है नहीं। आदमी हिलता हुआ नज़र आएगा, जो हो रहा नहीं वो सुनाई देगा। इंटॉक्सिकेटेड। तो उसी तरह आदमी करप्शन भी करता है तो उसका रियलिटी मतलब क्या डिस्टॉर्ट हो जाता है, उस तरह से नहीं लेकिन कोई और तरीके से। क्योंकि जो बुराई करता है वो क्या सोचता है, अल्लाह धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला क्या बोले, वमा यकतऊन इल्ला अनफुसहुम, वो किसी को नहीं धोखा दे रहे बल्कि अपने आप को, है ना। वमा यशुरून बट दे नॉट कॉन्शियस, क्यों नहीं कॉन्शियस है? क्योंकि रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गया। तो साइंस हकीकत तक इसलिए नहीं पहुंच सकता है, अल्लाह ताला हकीकत उसी के लिए रखे हैं जो हकीकत को जज्ब करने का लायक हो, और जो जितना जज्ब करने का लायक होगा उतना ही हकीकत तक मतलब क्या पहुंचेगा। तो सबसे ज़्यादा हद तक जो हकीकत तक पहुँचे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साइंटिफिक हकीकत नहीं, साइंटिफिक हकीकत अलग चीज़ है, वहाँ तक आदमी पहुँच सकता है, वो भी एक सुपरफिशियली। तो फिर ग्रेविटी का पेन क्या करते हैं सर आपका, हाउ जानते हैं वाई नहीं जानते हैं। वाई जानते ही नहीं, हाउ ही जानते हैं बस। और कोई मान लीजिए हकीकत तक पहुँच भी गया तो जान सकता है, प्रूव नहीं कर सकता हकीकत को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कब पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं बोले कि हकीकत थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये हकीकत है तो लोग माना। ये लोग खुद तो समझ में आ रहा था कि हकीकत है कि इसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता। नॉट पॉसिबल, हाँ लेकिन प्रूफ किया जा सकता है। उनका रास्ता पे आप भी हकीकत पे चलेंगे अगर, तो आपको ही बस समझ में आएगा, आप उसको फिर बता तो हाँ वही तो बता रहे कि आप प्रूफ आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा, लेकिन आप फिर अब आपको वही उसके तरह तो act फिर करना बोलना पड़ होगा, जाएगा कि तब मतलब आप- क्या है, सामने वाला को हम यही बोल सकते हैं कि आप भी चल के देखिए तो समझ में आएगा। तब समझ में आएगा, बता आप के वो उसको- चले या नहीं चले तो हम क्या करेंगे। हाँ, तो हर आदमी को अल्लाह ताला मतलब जो है ना हक का हक होने का कंक्लूसिव एविडेंस देते हैं, लेकिन वो एविडेंस उसके लिए महदूद है। उस एविडेंस को सामने वाला के सामने रख के ही नहीं बोल सकता कि तुम्हारे लिए भी कंक्लूसिव एविडेंस है, उसके लिए कंक्लूसिव एविडेंस होगा, उसके लिए आएगा अलग से स्पेसिफिकली उसका एक्सपीरियंस लाइफ का। हाँ अगर आप मेरा बात पे यकीन करें तो आप मेरे एक्सपीरियंस से हेल्प ले सकते हैं, अगर हम आपका बात पे यकीन करें तो आपके एक्सपीरियंस से हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन झूठा समझ लें तो आपको जी बोलते हैं हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या आप हमको झूठा का समझ लीजिए
हम कुछ भी बोलते रहे फ़र्क मतलब क्या नहीं पड़ेगा। इसलिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप ने मतलब साहिरुन कज़्ज़ाब, और को हिदायत मिला नहीं, है ना। क्या मतलब साहिरुन कज़्ज़ाब? साहिर का मतलब, साहिर मतलब बहुत एक्सपर्ट मैजिशियन, हाँ। कज़्ज़ाब का मतलब क्या है? सिहर सिहर करने वाला साहिर, और कज़्ज़ाब कज़्ज़ाब का झूठा, नौजुबिल्ला। ओ मैजिशियन ऑफ ऑफ मत बोलिए, वही तो अरबी में है, सीखना पड़ेगा। आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलती है। ऑफ क्या बोलेंगे उनको? ऑफ के लिए मतलब कोई वर्ड नहीं आता है। जैसे अगर हम बोले ना, फॉर एग्जांपल ऑफ वाला कोई वर्ड का एग्जांपल दीजिए। सही सब क्या है?